नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। ज़रूर अच्छे होंगे और घर में ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है डॉली तालुकदार और आज मैं आप लोगों को 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तिका से एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह आप लोगों का 10वां पाठ है। पाठ को शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अब से कुछ ही दिनों बाद हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है वो दिवस क्या है? वो दिवस है, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सोचा, वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1947 के 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ महिलाओं की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, आप लोगों के पाठ में ही हैं कुछ महिलाओं की तस्वीरें। ये देखा आप लोगों ने? तो ये जो महिलाओं की तस्वीरें आप लोगों ने देखा, ये कोई आम महिलाएं नहीं हैं, ये तो वीरांगनाएं हैं। और हमारे आज का पाठ इन्हीं महिलाओं पर आधारित है। आज के पाठ का शीर्षक है स्वाधीनता संग्राम में पूर्वोत्तर की वीरांगनाएं। वीरांगना यानी कि वीर अर्थात साहसी महिलाएं। तो पाठ ऐसे शुरू होता है कि 7वीं कक्षा की कुछ बच्चे शिक्षामूलक भ्रमण के लिए तेजपुर जाते हैं और वहाँ से लौटकर वो दूसरे सहपाठियों को बताते हैं उन्होंने तेजपुर में क्या क्या देखा। तो एक इशाद नाम का एक लड़का उसने बोला कि उसने तेजपुर में कनकलता की मूर्ति देखी। तो जब कनकलता के बारे में बातचीत हो रही थी तो अध्यापक जी आए और वो कनकलता के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था और आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें कनकलता नाम की एक लड़की, असम की गहपुर नामक जगह में पैदा हुई एक लड़की ने बड़े ही छोटे उम्र में भाग लिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में कनकलता ने भी भाग लिया था। तो एक दिन क्या हुआ था, गहपुर के थाने में तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के लिए कुछ लोग जुलूस बनाकर चल पड़े थे और उस जुलूस के आगे तिरंगा लेकर खड़ी थी हमारी कनकलता। तब दरोगा जी ने उन लोगों को रोका, पर कनकलता रुकना नहीं चाहती थी और वो तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ गई थी। तभी दरोगा जी ने गोली चला दी थी और इस तरह कनकलता हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गई थी। सिर्फ कनकलता ही नहीं, हमारे देश की आज़ादी में और कुछ महिलाओं ने भाग लिया था। उनमें से भोगेश्वरी फुकननी, अमल प्रभा दास, पुष्पलता दास, चंद्रप्रभा सैकियानी आदि के अवदान उल्लेखनीय है। अब अध्यापक जी अन्य राज्यों के महिला सेनानी जिन्होंने इन आंदोलन में भाग लिया था उन लोगों के बारे में बताने लगे। उन लोगों में से एक थी नागारानी गाइडिंगलू। वह मणिपुर के लंकाओ नामक गांव में 26 जनवरी 1915 को जन्मी थी और बड़े ही छोटी सी उम्र में 16 साल की उम्र में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जेल में डाल दिया था। तब से आज़ादी के समय तक वो जेल में ही थी। जब वो शिलोंग के जेल में थी तब पंडित नेहरू जी
ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें नागा रानी के नाम से संबोधित किया था। तभी से वो नागा रानी गाइडिंगलू के नाम से परिचित है। इसके बाद मिजोरम की एक स्वतंत्रता सेनानी थी रोपुइलियानी। उनके पति वंदुला मिजोरम के देनलुंग नामक एक गांव के मुखिया थे और पति के मृत्यु के बाद वो गांव की मुखिया बन गई, पर उन्होंने अंग्रेज़ों का खुलेआम विरोध किया था और इसी अपराध में 1893 को अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया था और जेल में ही 1894 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी तरह मेघालय राज्य की शहीद माता राशिमनी हाजो ने भी स्वाधीनता संग्राम में अपना पूर्ण योगदान दिया था। हमारे पास का सिक्किम जो राज्य है उसके हेलेन लेप्चा नामक एक महिला जो सावित्री देवी के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बड़ी कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो इसी प्रकार हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की कई महिलाएं भारत के आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और डटकर अंग्रेज़ों का सामना किया था। तो आज मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग भी एक एक वीर और वीरांगनाएं बनकर अन्याय का डटकर सामना करें और कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा साहस से खड़े रहे। तो चलो अब हम पाठ से कुछ शब्द अर्थ जान लेते हैं। आज़ाद, आज़ाद यानी कि স্বাধীন। शहीद माने मातृभूमिर बारे प्राण त्याग करा लोक। जुलूस माने समदल। अवदान माने बरमनी बा अवदान। मुलाकात माने साक्षात। हुकुमत माने शासन। खिलाफ माने विरुद्धे और वीरांगना माने वीर महिला। এতিয়া আমি পাঠৰ পৰা কিছু প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। हमारा पहला प्रश्न है, स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्वाधीनता से पहले हमारे देश का नियंत्रण किनके हाथों में था? उत्तर है, स्वाधीनता से पहले हमारे देश का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में था। तीसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम की कौन सी बालिका शहीद हुई थी? वह कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम की कनकलता शहीद हुई थी। वह गहपुर की रहने वाली थी। चौथा प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है, स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। पांचवा प्रश्न है, हेलेन लेप्चा किस नाम से जानी जाती थी? उत्तर है, हेलेन लेप्चा सावित्री देवी के नाम से जानी जाती थी। अब मैं आप लोगों को पाठ में से कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ। यह प्रश्न आप लोगों के पाठ में ही है। तो मेरा पहला प्रश्न है, असम की किन्हीं 5 वीरांगनाओं के नाम बताओ। অসমৰ 5 গৰাকী वीरांगनार नाम কোৱা। दूसरा प्रश्न है, असम से भिन्न पूर्वोत्तर भारत की किन्हीं 3 वीरांगनाओं के नाम और संग्राम क्षेत्र बताओ। दूसरा प्रश्न है, असम से भिन्न पूर्वोत्तर भारत की किन्हीं 3 वीरांगनाओं के नाम और संग्राम क्षेत्र बताओ। तार माने অসমত নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ পূৰ্বোত্তৰৰ আন ঠাইৰ 3 গৰাকী वीरांगनार नाम লিখা আৰু তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ কোন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিছিল হেয়া লিখা। आशा करती हूँ आप लोगों को पाठ ठीक से समझ में आ गया होगा। अपना होमवर्क अच्छे से कीजिएगा। पाठ को
ज़ोर ज़ोर से घर में पढ़िएगा और होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।